क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड एक्सप्लेन अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इट्स टाइप, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना था। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइन दैट द लेआउट ऑफ द बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो डिफाइन करता है लेआउट को किसके, बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर हैज़ द वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, यानी जो कंप्यूटर होता है उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी होते हैं इंस्ट्रक्शन कोड के। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजुअली डेप्लीकेटेड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स सिंबलाइजिंग द बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो यूजुअली डेप्लीकेट किया जाता है किसके रूप में, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में। अगला पॉइंट फ्रेंड कह रहा है कि द बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप कॉल्ड फील्ड, यानी जो बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं ग्रुप्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ये बेसिकली फ्रेंड आपका एक ऑप कोड है, ऑप कोड आपका लिखना पड़ता है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। मोड होता है, एक एड्रेस होता है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। पहला होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एक ऑप कोड देना होता है, एक डेस्टिनेशन एड्रेस देना होता है, 2 सोर्स एड्रेस देना होता है, एक मोड देना होता है, यानी इसमें टोटल 5 ब्लॉक आपके बनते हैं। इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंटेन 3 एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई अ रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन, यानी जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो कंटेन करता है 3 एड्रेस फील्ड को जो स्पेसिफाई करता है मेमोरी लोकेशन को, जो कि 3 आपके ये दिख रहे होंगे। उसके बाद कह रहा है कि प्रोग्राम क्रिएटेड आर मच शॉर्ट इन साइज बट नंबर ऑफ पर बिट इंस्ट्रक्शन इज इंक्रीज, लेकिन जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है लेकिन जो पर इंस्ट्रक्शन इंक्रीज होता रहता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द प्रोग्राम इज असेंबली लैंग्वेज दैट इवेलुएट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी यूजिंग 3 ऐड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे R1 AB को, तो R1 चेंज होगा आपका M ऑफ A प्लस M ऑफ B से, ऐड करेंगे R2 को C और D में, तो यहाँ से R2 आपका चेंज होगा MC प्लस MD में, और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x हमने ले लिया इसके लिए, तो M ऑफ x चेंज बाई R1 इंटू R2, जहाँ पे R1 और R2 क्या है आपका रजिस्टर है, और MA क्या है, इज़ द ऑपरेंड एट द मेमोरी एड्रेस ऑफ A, यानी A मेमोरी एड्रेस पे वो क्या है आपका ऑपरेंड है। उसके बाद फ्रेंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि मस्ट कॉमन इन द कमर्शियल कंप्यूटर, यानी जो कमर्शियल कंप्यूटर होता है उसमें 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का हम यूज़ करते हैं, जहाँ 2 एड्रेस कैन बी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, यानी जो 2 एड्रेस होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं इंस्ट्रक्शन के द्वारा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि हेयर अगेन ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई आइदर प्रोसेसर रजिस्टर और द मेमोरी वर्ड, जैसे यहाँ पे ओप कोड हो गया, ये डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, यहाँ पे सोर्स हो गया, ये मोड हो गया, यानी इसमें एक सोर्स जो एड्रेस होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ए प्लस बी सी इंटू सी प्लस डी हो गया, तो यहाँ से हम मूव करेंगे a को R1 के द्वारा, तो R1 चेंज बाई M ऑफ A, और यहाँ से हम मूव ऐड करेंगे इसको R1 को B में, तो यहाँ से R1 जो होगा R1 प्लस M ऑफ B होगा, मूव करेंगे फिर C को, तो R2 जो होगा M ऑफ C से चेंज होगा, और फिर हम ऐड करेंगे R2 को D से, तो R2 जो होगा R2 प्लस M ऑफ D होगा। उसके बाद मूव करेंगे R1 R2 को, तो यहाँ से R1 इंटू R2 होगा, और मूव करेंगे X को, तो R1 क्या होगा M ऑफ X एंड R1। उसके बाद 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आता है, तो इसमें कह रहा है कि इट यूजेज द इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर ऑल द डेटा मैनिपुलेशन, यानी ये जो होता है वो इम्प्लाइड होता है सारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लिए। एंड इसमें कह रहा है कि 1 ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर एंड अदर इज इन द रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि CPU ऑलवेज नो दैट द 1 ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर, सो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई इट। तो ये 1 एड्रेस का पूरा स्पेसिफिकेशन है, किस तरह से इसको हम स्टोर करते हैं, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगला है आपका 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, उसमें कह रहा है कि स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर डज नॉट यूज एन एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऐड एंड मल्टीप्लाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, पुश और पॉप ऑपरेशन को ऐड करेंगे इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो एक्सप्रेशन आपका ये दिया हुआ है, पुश करेंगे A को तो टॉप होगा A में, पुश करेंगे B को टॉप B में होगा, ऐड करेंगे टॉप को A प्लस B से, वहाँ से पुश करेंगे C को C एंड पुश करेंगे D को जो आपका दिया हुआ है D, देन ऐड करेंगे उसको C प्लस डी होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा तो C प्लस डी इंटू A प्लस बी होगा। देन आपका जो पॉप होगा, पॉप एक्स M ऑफ एक्स इज पॉप, यहाँ पे टॉप होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ओके।